नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मुहूर्त चिंतामणि की इस कक्षा में। इससे पूर्व में हम लोग नक्षत्र प्रकरण के 5 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज 6वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। हम लोग नक्षत्रों की संज्ञाओं का अध्ययन कर रहे थे। इस क्रम को हम लोग जारी रखेंगे। हस्तास्विपुष्याभिजितः क्षिप्रं लघुगुरुस्तथा तस्मिन् पण्यरति ज्ञानं भूषा शिल्पकलादिकम्। हस्त नक्षत्र, स्वी अर्थात अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्र, ये 4 नक्षत्र हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र एवं अभिजीत नक्षत्र तथा उसी प्रकार से गुरुहु जो बृहस्पतिवार होता है, इनकी क्षिप्रम क्षिप्र संज्ञा एवं लघु लघु संज्ञा, ये 2 संज्ञाएं होती है। हस्त नक्षत्र की, अश्विनी नक्षत्र की, पुष्य नक्षत्र एवं अभिजीत नक्षत्र तथा बृहस्पतिवार के क्षिप्र एवं लघु संज्ञा होती है। तस्मिन वह जो क्षिप्र अथवा लघु संज्ञक नक्षत्र है, इनमें क्या-क्या कार्य करने चाहिए? तो इसमें पण्य अर्थात दुकान लगवाना, दुकान बनवाना इत्यादि जो क्रय विक्रय संबंधित मेनली जो विक्रय संबंधित जो चीजें होती हैं, वो इसमें की जा सकती है। रति, रति जो है वह स्त्री के साथ जो सहवास इत्यादि होता है, वह इसमें किया जा सकता है। ज्ञान, पढ़ना, पढ़ाना इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। भूषा, आभूषण बनवाना, पहनना इत्यादि कार्य भी इसमें किए जा सकते हैं। और शिल्प कलादिकम, शिल्प संबंधित कार्य, चित्रकारी, मूर्ति बनाना इत्यादि जो चीजें होती है और साथ में कलादिकम, कला संबंधित कार्य, वही चित्रकारी करना अथवा डांस इत्यादि सीखना, म्यूजिक सीखना, ये सब जो कला संबंधित कार्य है, वह सब भी कार्य किए जा सकते हैं। और आदि शब्द से यहाँ पर जो हम लोगों ने चर संज्ञक नक्षत्रों में जिन भी कार्यों को ग्रहण किया था, उन कार्यों को भी क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में किया जा सकता है, ऐसा जानना चाहिए। अब देखते हैं मृदु संज्ञक नक्षत्र। मृगान्ते चित्रा मित्ररक्षं मृदुमैत्रं भृगुस्तथा तत्र गीताम्बरं क्रीडा मित्रकार्यं विभूषणम्। मृगः, मृग अर्थात मृगशिरा नक्षत्र। अंत्य रेवती नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और मित्र, मित्र कहते हैं अनुराधा को, अनुराधा के स्वामी कौन है? मित्र है। और ऋक्षम अर्थात नक्षत्रम, तो मृगशिरा नक्षत्र, अंत्य रेवती नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और मित्र अनुराधा नक्षत्र तथा उसी प्रकार से भृगु शुक्रवार जो है उनकी मृदु मैत्रम, मृदु संज्ञक अथवा मैत्र संज्ञा होती है। इनकी मृदु संज्ञा होती है, ये जो नक्षत्र है ये मृदु संज्ञक होते हैं अथवा मैत्र संज्ञक, ये 2 संज्ञाएं हैं इन नक्षत्रों की। तत्र वह जो मृदु संज्ञक अथवा मैत्र संज्ञक नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में गीतः, गाना, गीत सीखना इत्यादि जो कार्य है, गायन संबंधित कार्य उनको किया जा सकता है। उसी प्रकार से अंबरः, अंबर अर्थात वस्त्र, वस्त्र संबंधित कार्य भी इसमें किए जा सकते हैं। वस्त्र, कपड़ा जो है वो खरीदना, बेचना इत्यादि जो कार्य है, वह मृदु संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। क्रीड़ा, खेलना, खेल-कूद इत्यादि ये जो कार्य है, वह भी मृदु संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। और साथ में कहीं-कहीं जो टीकाएँ हैं, जैसे ये जो पीयूष धारा टीका इत्यादि में जो है स्त्रिया सह क्रीड़ा ऐसा अर्थ भी देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग दोनों ले सकते हैं। और मित्र कार्यम विभूषणम, मित्र कार्यम अर्थात मित्र संबंधित कार्य यानी कि दोस्ती करना, ठीक है? ये सब जो कार्य है वह भी इसमें किए जा सकते हैं। और विभूषणम, विभूषण अर्थात आभूषण, जो गहने होते हैं उनको बनाना, पहनना इत्यादि कार्य भी मृदु संज्ञक अथवा मैत्र संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। ऐसा इसको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं। तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र। मूलेन्द्राद्राहिबं सौरिस्तीक्ष्णं दारुणसंज्ञकं तत्राभिचारघातोग्र भेदाः पशुदमादिकम्। मूल, मूल नक्षत्र, इंद्र अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी है वह इंद्र है। उसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र और अहि अर्थात आश्लेषा, अहि अर्थात सर्प और सर्प जो है वह आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी है, इसलिए
अहिभम अर्थात आश्लेषा नक्षत्रम। ये जो 4 नक्षत्र है, मूल नक्षत्र, इंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और अहि आश्लेषा जो नक्षत्र है और सौरिही शनिवार, इनकी तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम, तीक्ष्ण संज्ञा अथवा दारुण संज्ञा होती है। ये 2 संज्ञाएं इन नक्षत्रों की और शनिवार की होती है। अत्र वह जो तीक्ष्ण अथवा दारुण संज्ञक नक्षत्र है, उनमें क्या-क्या कार्य करने चाहिए? अविचारः, अविचार, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जो इत्यादि कार्य है, वह इन नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। घातः, किसी को घात देना हो, तो वह कार्य भी इसमें किए जा सकते हैं, झगड़ा इत्यादि करना, ये सब। और उग्र भेदाः, उग्र यानी कि झगड़ा इत्यादि करना, किसी को मारना, जो दोस्त है उनमें कलह करवाना, ये जो खराब कार्य होते हैं, वह भी इसमें हो सकते हैं। और पशुदमादिकम, पशु दमन आदि जो कार्य है अर्थात कि जो पशु आदियों को जो शिक्षा देना या उनको जो ट्रेनिंग वगैरह हो गया, उनका जो कान-वान जो वो सॉरी नाक-वाक छेदना इत्यादि जो कार्य होते हैं, वह सब कार्य भी इन नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। अब इसके बाद 3 संज्ञाएँ बताई गई है, ऊर्ध्वमुख संज्ञक, अधोमुख संज्ञक और तिर्यकमुख संज्ञक। ये अलग-अलग 3 प्रकार के नक्षत्रों जो जितने भी नक्षत्र हैं, उनको 3 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। तो इसको भी देखते हैं। मूला हि मिश्रोग्र मदोमुखं भवेत्, ऊर्ध्वास्य माद्रेज्य हरित्रयं ध्रुवं, तिर्यङ्मुखं मैत्रकरानिलादिति ज्येष्ठाश्विभानि दृश्यकृत्यमेषु शत्। मूलः अर्थात मूल नक्षत्र, अहि आश्लेषा नक्षत्र, मिश्र। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को ये मस्तिष्क में रखना है कि जितने भी हम लोगों ने ध्रुव संज्ञक नक्षत्र इत्यादि जो बताए, ध्रुव संज्ञक, चर संज्ञक, उग्र संज्ञक, ये इतने जो क्षिप्र संज्ञक इत्यादि जो नक्षत्र हम लोगों ने बताए हैं, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्यों? इसका प्रयोजन क्या है? तो आगे अब यहाँ से जितने भी श्लोक बताए जाएँगे, उसमें कहीं न कहीं इन शब्दों का यूज़ होता है कि मिश्र संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, उग्र संज्ञक नक्षत्र ऐसे करके ये बताएँगे। तो आपको अगर ये जो संज्ञाएँ हैं वो याद होंगी, तो आगे श्लोक का अर्थ लगाने में आसानी रहेगी। इसलिए इससे पूर्व में आप वो श्लोकों को याद कर लीजिएगा, तो श्लोक का अर्थ लगाने में बड़ी आसानी होगी। अब मिश्र संज्ञक नक्षत्र क्या होते हैं? तो आगे आया था विशाखाग्नेय भे सौम्यो मिश्रम। विशाखा और कृत्तिका जो नक्षत्र है वह मिश्र संज्ञक है। तो मूल नक्षत्र हो गया, अहि आश्लेषा नक्षत्र हो गया और मिश्र संज्ञक नक्षत्र अर्थात विशाखाग्नेय भे, विशाखा और कृत्तिका नक्षत्र। उसके पश्चात उग्र संज्ञक नक्षत्र, तो उग्र संज्ञक नक्षत्र भी आगे आए थे। पूर्वात्रयम् याम्यमघे उग्रं क्रूरं कुजस्तथा। तो पूर्वात्रय तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी नक्षत्र और मघा नक्षत्र, ये जो नक्षत्र है वह उग्र संज्ञक नक्षत्रों में इनकी गणना होती है। तो ये जो नक्षत्र है वह अधोमुखम भवेत्, अधोमुख संज्ञक होते हैं। इन नक्षत्रों की क्या संज्ञाएँ दी गई है? अधोमुख संज्ञाएँ बताई गई है। उसके पश्चात ऊर्ध्वास्यम, ऊर्ध्व भवेत के पश्चात यहाँ पर ऊर्ध्व और आस्य, यहाँ पर 2 शब्द है। ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की तरफ, आस्य अर्थात मुख। ऊर्ध्वास्य, ऊर्ध्वमुख संज्ञक जो नक्षत्र है, उनके बारे में अब चर्चा की जा रही है। ऊर्ध्वास्यम अर्थात ऊर्ध्वमुखम, ऊर्ध्वमुख संज्ञक क्या है? आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र है। इज्य, इज्य अर्थात पुष्य। पुष्य के स्वामी कौन है? इज्य, गुरु है। तो इज्य अर्थात पुष्य और हरित्रयम्, हरि श्रवण नक्षत्र से 3 नक्षत्र, तो श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र। और ध्रुवम, ध्रुवम अर्थात ध्रुव संज्ञक जो नक्षत्र है, तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र के बारे में आगे आया है उत्तरात्रय, उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम। तो उत्तरात्रय जो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र, ये जो नक्षत्र है वह ध्रुव संज्ञक नक्षत्र होते हैं। तो इनकी क्या संज्ञा होती है? ऊर्ध्वास्यम, ऊर्ध्वमुख संज्ञा होती है। आर्द्रा नक्षत्र की, इज्य पुष्य नक्षत्र, हरित्रयम, हरि अर्थात श्रवण से 3, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और ध्रुवम ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद,
और रोहिणी नक्षत्र इनकी ऊर्ध्वमुख संज्ञा होती है। तिर्यक मुखम, तिर्यक मुख संज्ञा किसकी होती है? तो तिर्यक मुख यानी कि तिरछा मुख। तो मैत्र अनुराधा नक्षत्र, कर हस्त नक्षत्र, अनिल अनिल अर्थात वायु तो स्वाति नक्षत्र, अदिति पुनर्वसु नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और अश्वी अर्थात अश्विनी नक्षत्र, भानी अर्थात नक्षत्राणी। तो मैत्र अनुराधा नक्षत्र, कर हस्त नक्षत्र, अनिल स्वाति नक्षत्र, अदिति पुनर्वसु नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, ये जो भानी अर्थात जो नक्षत्राणी जो नक्षत्र है, यहाँ पर जो मैत्र है, सॉरी ये जो मैत्र है वो मैत्र संज्ञक नक्षत्र यहाँ पर लिए जाएंगे। तो मैत्र संज्ञक नक्षत्र क्या है? तो मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम भृगुस्तथा कहा गया था आगे। तो मृगांत चित्रा मित्र अर्थात मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और मृगांत चित्रा चित्रा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र ये नक्षत्र हो गए। कर हस्त नक्षत्र हो गया, अनिल स्वाति नक्षत्र हो गया, अदिति पुनर्वसु हो गया, ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया और अश्वी अर्थात अश्विनी नक्षत्र। इन नक्षत्रों की तिर्यक मुखम तिर्यक मुख संज्ञा होती है। और भानी हो गया और भानी दृश्यकृत्यमेषु शत येषु येषु नक्षत्रेषु दृश्यकृत्यम सत। ये जो नक्षत्र है इन नक्षत्रों में दृश्यकृत्यम यानी कि जिस प्रकार का इनका नाम देखा जाता है वैसे ही इनके जो कार्य होते हैं वह क्या होते हैं? सत अर्थात शुभ होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने क्या देखा? अधोमुखम अधोमुख संज्ञक नक्षत्र देखा। अधोमुख यानी कि नीचे की तरफ मुख। तो अधोमुख में क्या कार्य किए जाएंगे? अधोमुख संज्ञक जो नक्षत्र है उनमें जैसे कुआं खोदना हो, तालाब बनाना हो अथवा कि तहखाना इत्यादि बनवाना हो, ठीक है? जो पैसा-वैसा छिपाने के लिए पहले के ज़माने में बना जाता है, यानी कि ज़मीन के नीचे जो खोद के बनाने वाले जो कार्य होते हैं, वह अधोमुख संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपको अंडरग्राउंड पार्किंग इत्यादि बनाना हो, ऐसे जो भी या सुरंग बनाना हो कहीं पर, ये सब जो कार्य होते हैं, वह अधोमुख संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। उसके बाद ऊर्ध्वाश्यम ऊर्ध्वमुख वाले नक्षत्रों में क्या करना चाहिए? तो घर बनाना हो गया, मंदिर इत्यादि जो बनवाने का जो कार्य होता है, टावर-वावर ये सब जो भी मतलब जो ऊपर की तरफ जो जाएँगे, वो सब ऊर्ध्वमुख संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। उसके बाद तिर्यंक संज्ञक नक्षत्रों में क्या करना है? तो तिर्यंक संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं, उसमें जो वाहन इत्यादि की सवारी करना हो गया, बीज वपन इत्यादि जो कार्य होते हैं, वह रोड बनवाना, पुल बनवाना इत्यादि जो भी सामान्य लेवल के जो कार्य होते हैं, वह तिर्यंक संज्ञक नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। तो जैसा इनका नाम है, वैसे ही इन नक्षत्रों में कार्य भी किए जाते हैं। आगे देखते हैं। पौष्णा ध्रुवाश्वी करपंचक वासवेज्या द्वितीय प्रवाल रदसंख सुवर्ण वस्त्रम धार्यम विरिक्त शनिचंद्र कुजेन्निरक्तम भौमे ध्रुवादिति युगे सुभगा न दद्यात्। पौष्ण अर्थात रेवती नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, उत्तरात्रय, रोहिण्यः, अश्वी अश्विनी नक्षत्र और करपंचक करपंचक अर्थात जो हस्त नक्षत्र है। कर अर्थात हस्त होता है तो हस्त नक्षत्र से 5 नक्षत्र तो हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा ये जो 5 नक्षत्र है। वासव अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र अष्टवसु होते हैं तो ये जो वसु अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र, इज्य पुष्य नक्षत्र और अदिति अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र। इन नक्षत्रों में प्रवाल, मूंगा, रद, दांत, प्रवाल, मूंगा, रद, दांत, शंख, शंख प्रसिद्ध है आप लोग जानते हैं, सुवर्ण सोना और वस्त्रम वस्त्र जो होते हैं कपड़े वह धार्यम धारण करना चाहिए। पौष्ण अर्थात रेवती नक्षत्र, ध्रुव, उत्तरात्रय, रोहिण्यः, अश्वीकर अश्वी अश्विनी नक्षत्र और करपंचक अर्थात हस्त नक्षत्र से 5 नक्षत्र हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। उसके बाद वासव, धनिष्ठा, इज्य, पुष्य, अदिति, पुनर्वसु। इन नक्षत्रों में प्रवाल मूंगा हो गया, रद दांत हो गया, शंख, सुवर्ण और वस्त्रम धार्यम इनका धारण करना चाहिए यानी कि इनसे जो बने हुए आभूषण है अथवा वस्त्र इत्यादि को क्या करना चाहिए? धारण आप कर सकते हैं इन नक्षत्रों में। लेकिन एक कंडीशन है
कि विरिक्त शनि चंद्र कुजन्नी, विरिक्ता रिक्ता को छोड़ करके, विरिक्ता अर्थात रिक्ता को छोड़ करके, उसके साथ ही शनि, शनिवार को भी क्या कर देना है, शनिवार को भी क्या कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद चंद्र, मंगलवार सॉरी चंद्र अर्थात सोमवार, सोमवार को भी छोड़ देना है और कुज अर्थात मंगलवार, मंगलवार को भी त्याग देना है। इन वारों को त्याग करके अन्य वारों में आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों का धारण कर सकते हैं। विरिक्ता रिक्ता तिथि 4, 9, 14 तिथियों को छोड़ देना है, शनिवार को छोड़ना है, चंद्र सोमवार को छोड़ना है और कुज अर्थात मंगलवार को छोड़ना है, अन्य अर्थात दिन, इनको छोड़ देना है। उसके बाद भौमे रक्तम, लेकिन एक कंडीशन बताए कि भौमे मंगलवार के दिन में यदि रक्तम अगर लाल वस्त्र होगा तो उसको आप धारण कर सकते हैं। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं क्योंकि जो मंगल का जो रंग है वो आपको जैसे उसमें देखेंगे बृहद जातक इत्यादि में देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि रक्तश्यामो भास्करो गौरमिंदुर नात्युच्चांगो रक्त गौरश्च भौमः। वहां पर मंगल का जो है वह रक्त गौर वर्ण बताया गया है, यानी कि सफेद और लाल मिश्रित जो रंग है वह मंगल का बताया गया है। इसलिए भौमे रक्तम, मंगलवार के दिन में लाल वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। फिर ध्रुवादिति युगे शुभगान दद्यात, लेकिन ध्रुव अर्थात ध्रुव संज्ञक नक्षत्र और अदिति यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र, और पुनर्वसु नक्षत्र से दो नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र से दो नक्षत्र यानी कि पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र, तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, अदिति नक्षत्र और युग, अदिति से युग यानी कि पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र, इनमें शुभगा न दद्यात, शुभगा जो सौभाग्यशाली जो स्त्री होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, वह न दद्यात, इन सब चीजों को उसको धारण नहीं करना चाहिए, यानी कि इन इन नक्षत्रों में जो शादीशुदा जो स्त्रियां होती है उनको इन इन नक्षत्रों में कपड़े इत्यादि चीजें जो यहाँ पर ऊपर बताई गई है उन चीजों को धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद वस्त्राणाम नवभागकेषु च चतुष्कोणे मरा राक्षसा मध्यत्रंसगता नरास्तु सदसे पासे च मध्यांशयोः दग्धे वा स्फुटितेम्बरे नवतरे पंकादिलिप्तेन सद रक्षोंसे नृसुरांशयोः शुभमसत् सर्वांशके प्रान्ततः। अब इस श्लोक में जैसे कभी कभार क्या होता है, जो नए जो वस्त्र होते हैं वो कहीं से फट जाते हैं, कहीं से जल जाते हैं, तो ऐसे समय में या कीचड़-ईचड़ इत्यादि लग जाता है, जल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? मान लीजिए पूजा इत्यादि में वो सब हुआ, तो उसके लिए एक यहाँ पर परिहार बता रहे हैं। वस्त्राणाम नवभागकेषु, वस्त्राणाम वस्त्रों के नवभागकेषु जो 9 भाग होते हैं, एक कोई भी वस्त्र है, उसके आप क्या कर दीजिए 9 भाग कर दीजिए और उन 9 भागों में चतुष्कोणे जो चारों जो कोण होते हैं कपड़े के, उसको क्या मानेंगे? अमरा, उनको देवताओं का स्थान मान लीजिए। और मध्य त्र्यंशगता राक्षसा, मध्य के जो 3 भाग होते हैं, मध्य का जो 3 भाग होता है उसको राक्षसा, राक्षस का भाग मानना चाहिए। और उसके बाद नरास्तु जो मनुष्यों का जो भाग है वह सदशे, ये सदृश्य हो गया, सदशे है, ठीक है। सदसे पासे च मध्यांशयोः, सदसे पासे जो साइड का जो किनारा, कपड़े का जो किनारा वाला भाग होता है, और मध्यांशयोः च जो मध्य के जो भाग होते हैं, अर्थात जो कपड़े के जो किनारा का जो मध्य भाग होता है, दोनों साइड के कपड़े के किनारा का जो भाग होता है, उसको नरास्तु मनुष्यों का भाग मानना चाहिए। अब इसमें क्या होगा? तो कहा कि दग्धे, दग्ध यानी कि जल जाए, कोई कपड़ा जल जाए, वा अथवा स्फुटिते कपड़ा फट जाए, अंबरे वही अर्थात वस्त्र, जो अंबर जो वस्त्र है वह दग्धे जल जाए, स्फुटिते फट जाए, और पंकादि लिप्ते नवतरे अंबरे अर्थात जो नवीन जो वस्त्र है वह दग्धे जल जाए, स्फुटिते फट जाए और पंकादि लिप्ते कीचड़ आदि उसमें लग जाए, तो न सद रक्षोंशे, रक्ष अंशे न सद, जो राक्षस वाला जो भाग है यानी कि मध्यत्रंश, मध्यम का जो 3 भाग है वह न सद अर्थात अशुभ होता है, खराब होता है, शुभ नहीं होता है। और नृसुरांशयोः शुभम, जो नृ जो मनुष्य है और सुर जो देवताओं का जो अंश है, वह शुभम क्या होता है? शुभ होता है। मनुष्य
का जो चतुष्कोण है अथवा साइड का जो दोनों पाश है, जो किनारा वाला जो भाग है, वह क्या होता है? शुभ होता है। और फिर कहा कि असत् सर्वांशके प्रान्ततः, प्रान्ततः सर्वांशके असत्, सर्वांशके जो प्रान्ततः जो अंतिम का जो किनारा होता है, हर चाहे वह देवता का स्थान हो, चाहे वो राक्षस का स्थान हो, चाहे वह मनुष्य का जो स्थान है, उन स्थानों में जो चारों तरफ का जो सर्वांशक जो प्रांततः अंतिम का जो किनार का भाग है, वह क्या होता है? असत, खराब होता है। अगर उसमें लगता है, तो तीनों के भागों में ही इसको खराब माना जाता है। ऐसे इसको जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अग्रिम कक्षा में मुलाकात होगी। हर हर महादेव।